गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों का रुख करेंगे। आज मध्य प्रदेश में क्या खास है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में नए मेहमानों की एंट्री। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जंगल में छोड़े 5 चीते। भोपाल में किसानों का धरना प्रदर्शन खत्म। डिप्टी सीएम देवड़ा से आश्वासन मिलने के बाद लिया फैसला। किसानों ने दिया शिकायती आवेदनों से भरा झोला। एमपी में नहीं थम रही फायरिंग की वारदातें। ग्वालियर में जमीनी विवाद में हुई फायरिंग में 1 की मौत, 5 घायल। शिवपुरी और मुरैना में भी चली गोली। दिल्ली में वोटिंग के बाद एग्जिट पोल जारी। आप और बीजेपी में कांटे की टक्कर। 8 फरवरी को आएंगे चुनाव के नतीजे। शुरुआत करते हैं मंदसौर से बड़ी खबर के साथ। यहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार से बाइक टकरा गई और यह पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। बरडिया अमरा गांव के पास यह हादसा हुआ है। सीसीटीवी से आप समझ सकते हैं कि यह टक्कर कितनी जोरदार थी। एक तरफ से कार आ रही थी, दूसरी तरफ से तेज रफ्तार बाइक आ रही थी और इसी दौरान दोनों की टक्कर हो गई। अमरा गांव के पास का यह हादसा बताया जा रहा है। बरडिया का ये मामला है। तेज रफ्तार का कहर आप देख सकते हैं कि एक तरफ से कार आ रही है तेज रफ्तार से और दूसरी तरफ से बाइक भी उतनी ही रफ्तार में थी और दोनों की आपस में टक्कर हो गई। बरडिया अमरा गांव के पास का ये पूरा हादसा बताया जा रहा है जहां पर यह घटना हुई है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं। कार से बाइक यहां पर टकरा गई है। दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे थे और इसी दौरान आपस में इनकी टक्कर हो गई। बरडिया अमरा गांव के पास का यह हादसा बताया जा रहा है जहां पर कार और बाइक आपस में टकरा गई। और अब खबर कटनी से है। यहां पर व्यापारी से मारपीट और लूट के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया। माधवनगर थाना प्रभारी अनूप सिंह लाइन अटैच किए गए हैं। बड़ा एक्शन इस मामले में ले लिया गया है। शिकायतों के बावजूद भी कार्रवाई नहीं करने पर लाइन अटैच इन्हें किया गया है। रूपेंद्र सिंह राजपूत को माधवनगर थाने का प्रभार अब दिया गया है। एसपी अभिजीत रंजन ने यह आदेश जारी किए हैं। इस मामले में एक्शन लिया है। व्यापारी से मारपीट मामले में यह बड़ा एक्शन लिया गया है। माधवनगर थाना प्रभारी अनूप सिंह लाइन अटैच कर दिए गए हैं। चूंकि शिकायतों के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जा रही थी, इसी के चलते ये एक्शन लिया गया। उन्हें लाइन अटैच किया गया। रूपेंद्र सिंह जो है उन्हें अब माधवनगर थाने का प्रभार दिया गया है। एसपी अभिजीत रंजन ने इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए आदेश जारी किया। रूपेंद्र सिंह राजपूत को अब माधवनगर थाने का प्रभार दे दिया गया है। मध्य प्रदेश में बेखौफ बदमाशों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को प्रदेश में 4 जगहों पर बदमाशों ने आतंक मचाया। पहली तस्वीर मऊगंज के नईगढ़ी थाना क्षेत्र के बरोह की है, जहां 3 बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। युवक के हाथ और कमर में गोली लगी। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट गई। मुरैना के कोतवाली थाना क्षेत्र के टंच रोड में भी घटना हुई, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने फायरिंग की और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। शिवपुरी के करैरा में भी हादसा हुआ, जहां बदमाशों ने 3 लोगों के घर पर फायरिंग की। यहां पर भी फायरिंग की घटना हुई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। और चौथी और आखिरी तस्वीर ग्वालियर की है, जहां जमीन विवाद में गोलियां चली, फायरिंग हुई, जिसमें 1 व्यक्ति की मौत हो गई, 5 लोग घायल हैं। यह घटना गिरवाई के गोकुलपुर की है, जहां चाचा भतीजों के बीच विवाद हुआ था और इस विवाद में फायरिंग की गई।
और अब शिवपुरी से बड़ा अपडेट है। यहाँ पर भौती में एक टीचर के यहाँ ईओडब्ल्यू ने छापा मारा है। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में यह कार्रवाई की गई है। करीब 8 करोड़ 36 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति उजागर हुई है। रिहायशी भवन और करोड़ों की कई दुकानें, जेवरात और लाखों के वाहन भी इसमें शामिल हैं। सुबह 6 बजे से ईओडब्ल्यू की कार्रवाई जारी है। सुबह 6 बजे से ईओडब्ल्यू की जो टीम है वो इनके घर पहुंची हुई है और अब ये कार्रवाई लगातार जारी है। ईओडब्ल्यू ने एक टीचर के घर में छापा मारा है। आय से ज्यादा संपत्ति का ये मामला है। करीब 8 करोड़ 36 लाख की चल अचल संपत्ति उजागर हुई है, जिसमें रहायशी भवन, करोड़ों की कई दुकानें, जेवरात और लाखों के वाहन भी शामिल हैं। भौती में ये शिक्षक पदस्थ हैं जिनके यहां पर कार्रवाई की जा रही। ईओडब्ल्यू की जो टीम है, अधिकारी इनके घर पर पहुंचे हुए हैं और टीचर के घर में लगातार दस्तावेज यहां पर खंगाले जा रहे हैं और जांच के दौरान इनकी कई चल अचल संपत्तियों का भी खुलासा हुआ है। और इधर श्योपुर जिले के वीरपुर तहसील में महिला को बंधक बनाकर पीटने का मामला सामने आया। महिला कोयंबटूर से भागे हुए अपने प्रेमी को ढूंढने वीरपुर थाने पहुंची थी, लेकिन पुलिस से उसे कोई मदद नहीं मिली, जिसके बाद महिला आसपास पूछते हुए प्रेमी के गांव नितनवास पहुंच गई, जहां उसने प्रेमी के परिजनों को पूरी घटना बताई। पहले तो महिला को पकड़कर वो घर ले गए और फिर महिला के हाथ पैर बांधकर उसकी जमकर पिटाई की गई। महिला के साथ 2 बच्चे भी थे, जिन्होंने अपनी मां को बंधा देखकर, मारपीट होता देखकर तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची, महिला के हाथ पैर खोले गए और उसे थाने लेकर वो गए हैं, जहां महिला के बयान के आधार पर प्रेमी के भाई, भाभी और 2 अन्य लोगों पर अब केस दर्ज कर लिया गया। इसके बाद महिला को मेडिकल के लिए बस में बिठाकर 2 बच्चों के साथ अकेले ही विजयपुर भी भेजा गया। बताया जा रहा है कि महिला मुरैना जिले के जोरा की रहने वाली है और अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ कोयंबटूर चली गई थी। साथ में वो अपने 2 बच्चों को भी ले गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद उसका प्रेमी उसे छोड़कर वहां से गांव आ गया और महिला का मोबाइल भी साथ ले गया, जिसके बाद महिला प्रेमी के गांव पहुंची थी। पूरे मामले में पुलिस के रवैये पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। और शराबी पति की प्रताड़ना से परेशान गर्भवती पत्नी मायके चली गई, तो ये बात पति को इतनी नागवार गुजरी कि शराब के नशे में पति अपने ससुराल पहुंच गया। और उसके बाद क्या कुछ हुआ, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मायके में रह रही गर्भवती पत्नी की हत्या करने की योजना बनाकर पहुंचे युवक को जब पत्नी नहीं मिली तो उसने ससुराल में खूनी खेल शुरू कर दिया। पत्नी को ढूंढने के दौरान उसके रास्ते में जो भी आया सभी पर चाकू से हमला किया, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। आनंद रैकवार इकोदिया के रहने वाले हैं। तो उनकी पत्नी जो है वो सोनम यहाँ पे रह रही थी काफ़ी समय से। तो आज वो उसी से झगड़ने के लिए आया था। है वो रानी की माँ को, कलावती को चाकू मारा। जो उसका बच्चा 12 साल का जो है अरविंद रैकवार, वो बचाने के लिए आया तो उसने जो है वो एक चाकू उसकी छाती में मार दिया, जिससे वो लड़का जो है वो खत्म हो गया है। घटना चंदेरी के वार्ड क्रमांक 1 की है। पति आनंद रैकवार आदतन शराबी है, जो सोनम के साथ अक्सर मारपीट करता था। पति की मारपीट से बचने के लिए सोनम पिता के घर में रह रही थी। मंगलवार की रात आनंद ससुराल पहुंचता है। पत्नी डर के मारे छुप जाती है। जब कोई सामने आया तो आनंद उससे विवाद करने लगा। झगड़ा बढ़ा तो सोनम की मां प्रभा के पास में रहने वाली सोनम की बुआ कलावती को बुला लिया। बहस तेज हुई तो आनंद ने जेब से एक धारदार चाकू निकालकर कलावती पर एक के बाद एक 5 बार हमले किए। अपनी मां पर हमले की बात सुनकर पहुंचे कलावती के 12 वर्षीय बेटे अरविंद को आनंद ने सीने में चाकू मारा, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसी दौरान मौके पर पहुंचे सोनम के भाई राम स्वरूप को भी आनंद ने एक के बाद एक कई चाकू मारे। आरोपी हमारी अभिरक्षा में है। उसको भी लगी है क्या सर? आरोपी की चोट है, अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आरोपी भी थोड़ा अनकॉन्शियस टाइप से है, लेकिन उसकी चोट ज़्यादा समझ में आ नहीं रही है हमारी अभिरक्षा में। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। संतोष शर्मा, IBC 24, अशोकनगर।
और अब खबर इंदौर से है। यहां पुलिस के पास एक रोमानिया की युवती ने इंदौर के एक बड़े उद्योगपति के बेटे के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई। युवती ने अपनी शिकायत में बताया कि सोशल मीडिया से उसकी दोस्ती उद्योगपति के बेटे से हुई थी। युवक ने शादी का वादा करते हुए युवती को इंदौर बुलाया और एक होटल में उसके साथ रेप किया। युवक ने यह भी कहा था कि वो जल्द ही उससे शादी कर लेगा और इसके बाद युवक ने युवती को कई बार इंदौर बुलाया और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। युवक खुद भी रोमानिया जाकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। इस दौरान युवती गर्भवती हो गई और उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया। जब उद्योगपति के बेटे को इसकी जानकारी मिली तो उसने युवती से कहा कि विदेशों में इस तरह के मामले सामान्य होते हैं और वो उसे खर्चा देता रहेगा लेकिन शादी नहीं कर सकता। इस पर युवती ने मामले की शिकायत इंदौर पुलिस जनसुनवाई में की और पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर अब मामले की जांच की जा रही है। रोमानियन सिटीजन ने यहाँ के एक उद्योगपति के बेटे के ऊपर आरोप लगाया है कि शादी का झांसा देकर रेप का मामला प्रथम दृष्टया लग रहा है और इनका कहना है कि इनसे एक बेटी भी है और शादी का झांसा देके ये सारी चीजें हुई हैं। इन सारी चीजों पे बारीकी से जांच हो रही, जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में बुधवार को 5 चीतों को खुले जंगल में रिलीज किया। इसमें 2 वयस्क मादा चीता आशा और धीरा के साथ आशा के 3 शावक भी शामिल हैं। खास बात यह है कि खुले बाड़े में रिलीज होने वाले तीनों शावकों का जन्म कूनो नेशनल पार्क में ही हुआ है। इन चीजों को रिलीज करने के साथ ही कूनो में खुले जंगल में विचरण करने वाले चीतों की संख्या अब 7 हो गई है। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कूनो नेशनल पार्क के अफसरों से बातचीत की और चीतों के लिए उनकी ओर से किए गए प्रयासों की तारीफ भी की। आज 5 चीतों को दोबारा छोड़ने का संकल्प हुआ है, जिसमें हमारी एक मादा और उसके साथ 3 बच्चे और दूसरी एक मादा जिसको अलग से छोड़ा जाए। शासकीय स्तर पर जो प्रबंधन किए जाने से वो सब कुछ कर रहे हैं। आने वाले समय में पर्यटकों से लेकर कई सारे सेक्टर में इसका नाम और अलग प्रकार से जाना जाएगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। और अब बात करते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की, जो कि भोपाल में इसी महीने आयोजित होने वाला है, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश के निवेशक भोपाल पहुंचने वाले हैं। और ऐसे में प्रशासन भोपाल को बेगर फ्री सिटी बनाने की कवायद में भी जुट गया है। भोपाल में भिक्षा लेना और देना दोनों ही अब अपराध की श्रेणी में रखा गया और इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। सरकार और जिला प्रशासन के प्रयास पर सवाल भी उठाए जाने लगे हैं। किसने उठाए सवाल और किस बात को बनाया गया मुद्दा, देखिए इस रिपोर्ट में। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले बेगर फ्री सिटी बनाने के आदेश पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि अगर भोपाल को बेगर फ्री सिटी बनाया जा रहा है तो प्रदेश के बाकी शहरों में ये कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है। वहीं राज्य में 20 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन अब इस समय भिक्षावृत्ति की याद क्यों आ रही है। कांग्रेस ने इसे चेहरा चमकाने का प्रयास करार दिया। साथ ही बेगर फ्री सिटी कब तक बनाकर रखा जाएगा, इस पर भी संशय की बात कही है। भोपाल की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं इस बात का, लेकिन ये सिर्फ सुविधा की बात कर, सिर्फ इसलिए कि आप इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं भोपाल में तो कोई भिखारी ना देखे। लेकिन कब तक, कितने समय तक, कितनी समय सीमा तक, उतने दिनों के लिए आप बेगर फ्री कर दोगे, उसके बाद वही ढाक के 3 बात। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ राजनीति करते हैं। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि ये फैसला इंदौर में पिछले साल ही लागू कर दिया गया था, अब भोपाल में लागू किया गया। इसमें कौन सी टाइमिंग की बात है। दरअसल कांग्रेस को केवल राजनीति करनी है। भोपाल में इस प्रकार का आदेश लागू होने का काम हुआ है कि अब वहां पर भिक्षावृत्ति के तहत अगर कोई भिक्षा देता है किसी को तो उसके खिलाफ भी कायमी होगी, पर कांग्रेस को इसके अंदर राजनीति करना है। बहाना भले ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का हो सकता है, लेकिन जिला प्रशासन का फैसला शहर की छवि सुधारने की दिशा में एक बेहतर प्रयास माना जा रहा है। वहीं बेघर गरीब लोगों को प्रशासन की मदद मिलेगी तो बेगारी के साथ ही भिक्षावृत्ति में गिरावट भी आएगी। दुष्यंत पाराशर, IBC 24, भोपाल।
भारतीय किसान संघ के बैनर तले बिजली के बढ़े रेट और फसल के कम दाम, राजस्व अधिकारियों और पटवारियों के भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दों पर भोपाल पहुंचे प्रदेश भर के किसानों ने धरना खत्म कर दिया है। किसान मंत्रालय का घेराव करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा धरना स्थल पर पहुंच गए और किसानों की सारी मांगों पर सरकार स्तर पर चर्चा कर उन्हें पूरा करने का आश्वासन भी उन्होंने दिया, जिसके बाद किसानों ने धरना खत्म कर दिया। किसानों ने शिकायती आवेदनों से भरा झोला भी डिप्टी सीएम को सौंपा। वहीं डिप्टी सीएम देवड़ा ने कहा कि सरकार किसानों के साथ है। मुझे पता लगा कि किसान वल्लभ भवन आ रहे हैं तो सरकार खुद उनके पास आ गई। किसान की जो भी मांगे हैं इस पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। जो मांगे उन्होंने आज यहाँ पर रखी है और जो ज्ञापन दिया है भारतीय किसान संघ के सभी पदाधिकारियों का मैं धन्यवाद भी करूंगा। सरकार किसान के साथ खड़ी है और निश्चित रूप से उनने जो मांगे रखी है उनका सम्मानजनक समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे। और अब एक बार फिर से बात कर लेते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की। भोपाल में पहली बार होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। एक तरफ जहां प्रशासन पार्कों और शहर की शान बोट क्लब को संवारने का काम कर रहा है, तो वहीं नगर निगम विदेशी मेहमानों को शहर खूबसूरत दिखाने के लिए अतिक्रमण के खिलाफ भी एक विशेष मुहिम चला रहा है। लेकिन इस कार्रवाई को लेकर नगर निगम के सामने नई समस्या खड़ी हो गई। क्या है वो समस्या, देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में शुरू होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। जीआईएस में आने वाले विदेशी मेहमान शहर की जिन सड़कों से गुजरेंगे उन 22 सड़कों को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। प्रशासन की कोशिश है कि इन सड़कों पर कोई भी ठेला गुमटी या दूसरा अतिक्रमण करता नजर न आए, जिसको लेकर निगम ने संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई शुरू की है। लेकिन ये कार्रवाई नगर निगम की नई समस्या का कारण बन गई है। अतिक्रमण मुहिम से लाए जाने वाले सामानों से निगम के 2 स्टोर क्षमता से ज्यादा भर चुके हैं। हम पहुंचे हैं नगर निगम के गुमठी स्टोर वाली जगह पर, जहां पर बड़ी संख्या में, मतलब ये कहें कि हजारों की संख्या में यहाँ पर गुमटियाँ, ठेले सब रखे हुए हैं और जगह पूरी तरीके से भर चुकी है। अब नगर निगम के पास और इस तरीके की कार्रवाई जब की जाती है तो उस सामान को रखने की जगह नहीं बची है। अब नगर निगम नई जगह की तलाश कर रहा है और नई जगह कहां पर आएगी सामने, ये फिलहाल कह पाना मुश्किल है। आमतौर पर अतिक्रमण अमला जब्त सामान को 1-2 दिन बाद छोड़ देता है, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देखते हुए इस पर सख्ती हो गई है। एक बार जब्त सामान को कम से कम 15 दिन बाद छोड़ने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं लगातार फुल होते गोदाम की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। सामान रखने के लिए नई जगहों की तलाश की जा रही है। तो इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि हम अतिक्रमण के विरुद्ध कितनी कठोर कार्रवाई कर रहे हैं और स्थान नए तलाश करके इनको शहर से जो गुमटियाँ निकल रही हैं, बाकी जो अतिक्रमण का सामान निकल रहा है उसको रखने की समुचित व्यवस्था नगर निगम कर लेगा। राजधानी भोपाल में इसी महीने 24-25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है। इससे पहले शहर की सूरत बदली जा रही है। अतिक्रमण हटाने के साथ साथ रंग रोगन का काम भी जारी है। देखना होगा कि समिट में भोपाल की छवि को निखारने की युक्ति कितनी सफल साबित होती है। दुष्यंत पराशर, IBC 24 भोपाल। इस बीच बड़ी खबर है, एमपी विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू होगा। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। 13 मार्च को बजट भी प्रस्तुत हो सकता है। विधानसभा सचिवालय कल जारी कर सकता है अधिसूचना। 31 मार्च के पहले ही अधिसूचित किया जाएगा बजट। तो एमपी विधानसभा का जो बजट सत्र है वो 10 मार्च से शुरू होने वाला है और 13 मार्च को बजट प्रस्तुत हो सकता है। विधानसभा सचिवालय आज या फिर कल अधिसूचना भी जारी कर सकता है। 31 मार्च के पहले ही अधिसूचित बजट किया जाएगा। और ग्वालियर से बड़ी खबर है, यहां पर मुन्ना भाई पकड़ा गया है।
बीवीएम कॉलेज में फर्जी परीक्षार्थी को पकड़ा गया है। 2.5 लाख रुपए में एसएससी की परीक्षा देने ये युवक आया था। फोटो मिसमैच होने पर परीक्षार्थी पकड़ लिया गया। ये मामला उजागर हुआ। दूसरे परीक्षार्थी के स्थान पर यह परीक्षा दे रहा था। देर रात ठाटीपुर थाने में यह केस दर्ज हुआ है, जहां पर मुन्ना भाई को पकड़ा गया, यानी कि एक छात्र जो कि दूसरे छात्र के स्थान पर परीक्षा देने के लिए यहां पर पहुंचा था। 2.5 लाख रुपए से दिए गए थे एसएससी की परीक्षा देने के लिए। फोटो मिसमैच होने पर यह परीक्षार्थी पकड़ लिया गया और इस पूरे मामले का खुलासा यहीं पर हो गया। ठाटीपुर थाने में इस पूरे मामले को लेकर अब केस भी दर्ज कर लिया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।